इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायणा की और वाराणसी की। देखो, जब रामायणा का आज अनाउंसमेंट आया उस वक्त मैं ऑफिस में था तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करनी है। जो 2 अप्रैल इन्होंने डेट चूज की है, क्या वो सही है और उसका मेन रीजन क्या है, क्यों 2 अप्रैल को लिया गया है रामनवमी जैसे मेन महोत्सव को छोड़कर। अब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि भाई साहब हनुमान जयंती जो है 2 अप्रैल को वो मेन नहीं है। मेरे आराध्य का जन्मदिन होता है, उस दिन जयंती मनाई जाती है हनुमान जी की, पवन पुत्र हनुमान की। वो क्यों सिलेक्ट किया है उसके ऊपर भी बात करेंगे, पर उससे पहले बात करते हैं वाराणसी की। और वाराणसी को लेकर एक अपडेट आ रही है कि भाई ये 2 पार्ट में होने वाली है। जिस तरीके से राजामौली साहब ने बाहुबली 1 बाहुबली 2 बनाई थी, उसी तरीके से वो एक क्लिफ हैंगर के ऊपर हमारे को छोड़कर जाएंगे और पब्लिक फिर उसके दूसरे पार्ट का इंतजार करेगी। बट एक बार ये अच्छी है कि वन गो में पूरी पिक्चर को ये लोग बनाने वाले हैं और धुरंधर की तरह ही ये या तो 3 महीने बाद या 6 महीने बाद दूसरी फिल्म लेकर आ सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं सच बता रहा हूं और पहली पिक्चर पसंद आ जाती है, जो कि उम्मीद है राजामौली साहब का जो फिल्म मेकिंग स्टाइल है, जिस तरीके से वो कहानियां कहते हैं हमारी अपनी सभ्यता के साथ, वो सिनेमैटिक लिबर्टीज जो जोड़ते हैं ना, तो भाई इतना तो है कि उनकी फिल्म बढ़िया होगी। और अगर बढ़िया निकलती है और वो 3 से 6 महीने बाद दोबारा आती है, तो मैं सच बता रहा हूं उस टाइम पीरियड में 3 से 6 महीने बाद फिर जिसने अपनी पिक्चर को रिलीज डेट अनाउंस करी होगी वो सारे तितर बितर हो जाएंगे, आगे पीछे हो जाएंगे। अब एक और चीज है कि आपको पता है वहां पर 25 मिनट का एक सीक्वेंस होने वाला है राम का, प्रभु श्री राम का, जो कि भाई निभाने वाले हैं महेश बाबू। और यहां पर रामायण में भी वही सेम चीज है, तो दोनों का कंपैरिजन भी होगा और पहले रामायण आएगी तो पब्लिक भाई साहब यहां पर ये भी देखेगी, दोनों को कंपेयर करेगी कौन प्रभु श्री राम के रोल में अच्छा लग रहा है। वो दोनों डायरेक्टर का भी टेस्ट होने वाला है कि कौन सा डायरेक्टर किस तरीके से राम को प्रेजेंट करता है, उनकी क्या आइडियोलॉजी को सही तरीके से पब्लिक के सामने लेकर आता है, उस कैरेक्टर का जो भाव है वो भाव कितने अच्छी तरीके से पब्लिक तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है। देखो, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, पर जहां तक मुझे लग रहा है राजामौली साहब वहां पर प्रभु श्री राम का एक एग्रेसिव रोल प्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि युद्ध करता हुआ नजर आएगा। पर रामायण में जो होने वाला है उनका पूरा का पूरा कैरेक्टर दिखाया जाएगा, वहां पर मर्यादा में भी रहेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तो धनुष बाण भी उठाएंगे। अब ये तो होगी वाराणसी की बात। आते हैं भाई साहब रामायणा के ऊपर कि उसका 2 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन रामा नाम से कुछ ग्लिम्स आने वाला है या कुछ वीडियो आने वाला है। अब रामा लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई रणबीर कपूर की फर्स्ट लुक आने वाली है। अब मुझे एक बात बताओ, हनुमान जयंती के दिन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि भाई किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा हो और वो भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भाई साहब उससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता। पर आज अगर आप ट्विटर के ऊपर जाओगे तो पब्लिक क्या कर रही है पता है आपको? 2 अप्रैल तो सिर्फ बहाना है हनुमान जयंती का। उस दिन तो भाई साहब नमित साहब का खुद का जन्मदिन है, तो सिर्फ ये भाई हनुमान जयंती तो एक बहाना बना रहे हैं। ये अपने जन्मदिन को अमर करना चाहते हैं और अपने नाम के साथ इन्होंने, जैसे पहले रामायण को जोड़ा हुआ, इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं रामायण पिक्चर को लेकर कि इन्होंने राम नवमी जैसे एक बड़े फेस्टिवल को मिस कर दिया। और जो रामा नाम से ही भाई साहब आपका टीजर या ग्लिम्स या वीडियो कुछ भी आना था, आज के दिन रिलीज करते या कल गई रामनवमी उस दिन रिलीज करते, क्योंकि इससे कोई बड़ा दिन हो नहीं सकता था। और ये 4000 करोड़ की फिल्म है, जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं मार्केटिंग में फेल हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक इस फिल्म का वेट कर रही है और वेट जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से ये एसेट लेकर नहीं आ रहे हैं। अब खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि भाई साहब नितेश तिवारी, रणबीर कपूर, नमित मल्होत्रा और भी स्टार का यूएस जाएगी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए, और वहां पर ये लोग अपनी पहली पिक्चर की स्क्रीनिंग भी वहीं पर रखेंगे। मेरे को एक चीज नहीं समझ आता, आप इंडियन ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं या यूएस की ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं? मैं मानता हूं वहां पर एनआरआईज हैं, भारतीय वहां रहते हैं, उनको भी दिखाओगे, अंग्रेजों को भी दिखाओगे, भाई साहब फिरंगियों को भी दिखाओगे, पर आपने एक चीज धुरंधर से अभी भी नहीं सीखी। धुरंधर अपनी ऑडियंस के लिए बनाई गई पिक्चर है, गल्फ वालों ने बैन कर दी, घंटा फर्क नहीं पड़ा, देख लो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पर आप लोगों को लगता है कि विदेशियों के जो रिएक्शंस आएंगे उससे इंडियंस और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे? नहीं, जहां की कहानी है वहां दिखाओ ना, वहां की ऑडियंस के रिएक्शंस लो, वहां की ऑडियंस से पूछो कि भाई आपको पिक्चर कैसे लगी, आप बाहर क्यों जा रहे हैं। ये सीरियस मैटर है, सीरियस इशू है। जो देश की कहानी, जिस देश की सभ्यता, जिस देश का भाई साहब इमोशन रामायण से जुड़ा हुआ है, प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है, वहां पर आप उस कहानी को सबसे पहले बाहर वालों को दिखाएंगे। तो मेरे को तो ये चीज समझ आ नहीं रही है। अब इन लोगों को उस तरीके से मार्केटिंग करनी होगी जिस तरीके से भाई साहब और
बड़ी बड़ी फिल्में बेची जाती है। इस मामले में आपको बता दूं, राजा मौली साहब का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तुम देख लेना, जब वाराणसी आने वाली होगी ना, उससे 2 महीने पहले से वाराणसी वाले इतने अग्रेसिव प्रमोशंस करेंगे, इतने अग्रेसिव प्रमोशन करेंगे कि भाई साहब पूरे इंडियन सिनेमा को हिलाकर रख देंगे। और राजा मौली साहब पूरे इंडिया के टूर पर निकलते हैं, खास करके भाई साहब नॉर्थ इंडिया में जब वो आते हैं ना, तो भाई सबको इंटरव्यू देते हैं, सब चैनल्स के ऊपर जाते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, भाई साहब इवेंट्स करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें करते हैं। अब वो उम्मीद यही है कि इन्होंने भी एक अच्छा खासा बजट प्रमोशन के लिए रखा हो, क्योंकि रामायण जिस तरह की कहानी है, कहानी सबको पता है क्या कहानी होने वाली है। पब्लिक एग्जीक्यूशन देखना चाहती है, भाव देखना चाहती है, इमोशन देखना चाहती है कि उसका मेन जो क्रक्स है वो पब्लिक तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। मेरे मन में ये बात थी, मैंने बता दी, पर मेरे को फिर भी मैं एक्साइटेड हूं और मैं सपोर्ट पूरा रहेगा मेरा। अब 2 तारीख को आएगा इसका ग्लिम्स आता है, वीडियो आता है, जो आएगा वीडियो के उस पे रिएक्शन सबसे पहले चैनल के ऊपर आपको मिलेगा। इसलिए एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, हाइप कर दो अगर नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।